साथियों, युवा मांगे रोजगार एक कार्यक्रम नहीं है, ये प्रदेश के देश के युवाओं के जो सपने कुचले जा रहे हैं, जो उनके युवा होने के नाते किसी देश, किसी प्रदेश, किसी सरकार, किसी समाज का दायित्व होता है। प्रत्येक सरकार का ये जिम्मेदारी होता है कि वह अपने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे, लेकिन पिछले एक दशक में वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। इसलिए नौजवान साथियों, मित्रों, छात्रों, मैं आज एक राजनीतिक मंच से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि युवा के दर्द, आक्रोश और सपनों की आवाज बनकर बात कर रहा हूं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। वही विवेकानंद जी जिन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य न मिल जाए। लेकिन मेरे साथियों, आज युवा उठ भी गया है, जग भी गया है, लेकिन एक सवाल पूछ रहा है, कहाँ है मेरा लक्ष्य, कहाँ है मेरी नौकरी। लेकिन आज का युवा पढ़ लिख गया है, उसके पास डिग्रियां हैं, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन भर्तियां रुकी हुई है, परीक्षाएं लटकी है, पेपर लीक हो रहे हैं, रिजल्ट निकलते हैं तो नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगती है तो कई बार 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद भी वो नौकरी रद्द कर दी जाती है। सरकार कहती है सब ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, अगर सब ठीक है तो युवा बेरोजगार क्यों है? अगर सब ठीक है तो डिग्री उसके हाथ में और उसका पेट खाली क्यों है? साथियों, आज हम यहाँ आपके लिए नौकरी मांगने नहीं आए हैं, आज हम आपके लिए यहाँ आपका हक मांगने आए हैं। ये रोजगार कोई एहसान नहीं है, रोजगार संविधान प्रदत्त एक अधिकार है। जब देश का बजट बनता है तो युवा को रोजी क्यों नहीं मिलती? युवा को रोजी रोटी, रोजगार क्यों नहीं मिलता? जब चुनाव आते हैं तो देश की सरकार को, देश के नेताओं को हमारा युवा याद आता है, लेकिन सत्ता मिलते ही देश का युवा भुला दिया जाता है। इसलिए प्रगतिशील समाज पार्टी युवा मोर्चा आज से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती तक यह अभियान कर रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक नए भारत का ऐलान है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आज का युवा कह रहा है, तुम मुझे रोजगार दो, हम देश का इतिहास बदल देंगे, देश को ताकत देंगे। हम सरकार से आज सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? समय पर भर्तियां क्यों नहीं निकल रही है? भर्ती निकलती है तो पूरी क्यों नहीं होती है? युवाओं को सिर्फ आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो याद रखो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस अभियान से हम कॉलेजों में जाएंगे, छात्रों के बीच जाएंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे, युवाओं से संवाद करेंगे, बेरोजगारों से मिलेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और ये आवाज सड़क से सदन तक, गांव से राजधानी तक युवा सरकार से पहुंचाएंगे। सर, साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूँ, अगर रोजगार नहीं है तो चुप्पी नहीं, अगर भर्ती नहीं तो समझौता नहीं, और अगर युवाओं ने ठान लिया तो सरकार बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। साथियों, आज से आंदोलन रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। 12 जनवरी से 23 जनवरी तक ही सिर्फ नहीं, बल्कि तब तक जब तक युवाओं को बेरोजगार रखा जाएगा, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाएगा। आइए स्वामी विवेकानंद जी की ऊर्जा के साथ, नेताजी के साहस के साथ और संविधान की ताकत
के साथ एक आवाज में कहे, युवा मांगे रोजगार। ये अभियान युवाओं के सपनों को आवाज देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार को उसके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि युवा मांगे रोजगार। आज जब विवेकानंद स्वामी के चौराहे से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसकी गूंज हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर गूंजेगी। 12 जनवरी से 23 जनवरी तक ही नहीं, जब तक ये सरकार युवाओं के हित में कोई फैसला नहीं लेती, उन्हें रोजगार देने के बारे में कोई ठोस नीति नहीं बनाती। मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूँ। जय हिंद।